ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, 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 ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य ही ईश्वर है, तो परम सत्य क्या है? भगवती ने सबसे पहले नारायण को बताया कि देखो सत्य क्या है। अर्धश्लोकी देवी भागवत इसको कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक का है, लेकिन उसका मूल क्या है? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत्सद असत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावदेव जिज्ञासां तत्व जिज्ञासुनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वथा। जो आप 18,000 श्लोक की 7 दिन तक जो भागवत सुनते हैं, उसका सार क्या है? उसका सार है, भगवान कहते हैं इस सृष्टि से पूर्व केवल मैं था, न तो स्थूल था न तो सूक्ष्म था, और इन दोनों का जो कारण अज्ञान है वो भी नहीं था। बोले जो कुछ भी आपको नहीं होता, मिथ्या होता हुआ दिखाई देता है, और सत्य होता जो दिखाई नहीं देता। जैसे चंद्रमा एक है लेकिन आपको अनेक दिखाई देते हैं, चौथ का अलग, दूज का अलग, पूनम का अलग है, तो चंद्रमा एक। और राहु है लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं दिया, राहु छाया ग्रह मानते हैं ज्योतिष में। ठीक उसी प्रकार जो सत्य होता न दिखाई दे और जो होता हुआ भी न दिखाई दे, उसको मेरी माया जानना चाहिए। और मैं जैसे ये पंचमहाभूत सबके भीतर है और बाहर भी है, पृथ्वी बाहर भी दिखाई देती है, जल बाहर भी दिखाई देता है, अग्नि बाहर भी, आकाश बाहर भी दिखाई देता है, और हमारा शरीर ये पंचमहाभूत से बना है, तो शरीर के भीतर है भी और बाहर भी है। ठीक उसी प्रकार मैं समस्त प्राणियों के भीतर अनुगत भी हूं और नहीं भी हूं। तो बस यही मेरे जानने का तरीका है, भगवान कहते हैं। अच्छा, ये जो 4 श्लोक हैं, ये तो श्रीमद् भागवत के हो गए। तो ये 4 श्लोक आए कहां से? तो ये 4 श्लोक का मूल है आधा श्लोक, जो देवी भागवत कहलाता है। अर्ध श्लोकी देवी भागवत कहते हैं इसको। भगवती ने उन मुकुंद भगवान को कहा कि सुनो, तुम कितनी भी संसार की रचना करो, बस इस सूत्र को याद रखना, बस इस अर्ध श्लोकी को याद रखना। जैसे ये रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइल लॉन्च होती है, कोई भी चीजें जो होती है कंप्यूटर से ऑपरेट होती है,
उसका एक फॉर्मूला होता है। ये परमाणु बम भी है, ये फार्मूले से ही चलते हैं। ये रॉकेट भी लॉन्चिंग जो होता है, चंद्रयान, मंगलयान जितने भी जाते हैं, ये सब फार्मूले से चलते हैं। तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था, भगवती कहती है कि सर्वम खलविदमेवाहम नान्यद यत्सद असत् परम। सर्वम खलविद, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये अर्ध श्लोकी है। इसका अर्थ है, भगवती कहती है कि मेरे अलावा कोई भी सनातन नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है, विष्णु की उत्पत्ति होती है, उनका भी अंत होता है, शिव की उत्पत्ति होती है, उनका भी अंत होता है। जिसका जन्म और मृत्यु होती है वो मिथ्या है। एकमात्र भगवती ही शाश्वत है। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा इस संसार में और कोई भी सनातन नहीं है। यदि आपको पता चल जाए कि एकमात्र यही सत्य है, तो आप कभी भी किसी मिथ्या का आप आश्रय नहीं लेंगे। बस यही एक अर्ध श्लोकी आपको बैठ जाए दिमाग में, तो आप भगवती को छोड़ और किसी की आराधना कभी नहीं कर सकते। आप देवी की आराधना के अलावा किसी की उपासना नहीं करेंगे। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। सुखदेव जी को देवी भागवत तो पढ़ाया, लेकिन देखिए सज्जनों माताओं, व्यक्ति के उपदेश का प्रभाव तब पड़ता है जब उसके जीवन में वो उपदेश हो, उसके आचरण में हो। तो हम लोग व्यासपीठ से सैकड़ों लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है उसका। और हम लोग इसकी बहुत आशा इसलिए नहीं करते, हम लोग जानते हैं, हम और हमारे जैसे कई वक्ता हैं भारतवर्ष में, हम जानते हैं कि जितनी बातें हम लोग व्यासपीठ से बोलते हैं वो सारी की सारी बातें हमारे जीवन में भी नहीं होती है। इसलिए हम ये आग्रह नहीं रख पाते कि आप लोग के जीवन में उतरे। केवल हम लोग निवेदन करते हैं, हम लोग केवल निवेदन करते हैं कि ये बातें आपके जीवन में उतरे। नहीं तो सुखदेव जी ने एक ही बार सुनाई है परीक्षित को, और परीक्षित का उद्धार हो गया। व्यास जी ने एक ही बार देवी भागवत जन्मेजय को सिखाई है, बार बार जन्मेजय ने देवी भागवत नहीं सुनी, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों ही उसी श्रेणी के होते हैं। परीक्षित भी उसी श्रेणी का श्रोता है और सुखदेव जी भी उसी श्रेणी के वक्ता है श्रीमद् भागवत में। लेकिन कलयुग में गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनही एक नहीं देखा। कलयुग में चेले बहरे हैं और गुरु अंधा है। चेले गुरु की बात नहीं सुनते और गुरु भी अंधा है कि चेलों के दोष को नहीं देख पाता, उसकी योग्यता को नहीं देख पा रहा। इसलिए कलयुग में इतनी कथाएं होने के बाद में भी उद्धार नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कथा निरर्थक जा रही है। कथा अपना पुण्य तो दे करके ही जाएगी किसी भी प्रकार से। ये श्रवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिम क्वचित। आप श्रद्धा से कथा सुनेंगे तो आपको कलयुग की दुर्गति से तो बचाएगी। तो व्यास जी ने विचार किया कि मेरे वचनों का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मैं स्वयं गृहस्थ में नहीं हूं और अपने पुत्र से कहता हूं कि विवाह करो, मैंने स्वयं तो विवाह किया नहीं। तो कौन इनको आश्रमों के विषय में बताएगा? तो जनक जी के पास में भेजा। जनक जी ने सदुपदेश प्रदान किए। जनक जी ने कहा कि देखिए मान्यवर, मैं राजकाज करता हूं लेकिन अपने आप को इसमें बंधन में नहीं मानता। एक बात ध्यान रखिए, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रिय परम तपः मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये देह जो है ना, ये बंधन का कारण नहीं है। ये इंद्रियां जो है ना, ये भी बंधन का कारण नहीं है।
बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है। एक उदाहरण, जैसे किसी एक व्यक्ति का फैक्ट्री कारखाने में आग लग गई। अब बेचारा रो रहा था, कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस फैक्ट्री की आग को बुझाओ। तब तक से बेटा आया, उसने कहा कि पिताजी चिंता मत करिए, ये फैक्ट्री का कल हमने सौदा कर दिया है, ये अपनी नहीं है। अब सेठ जी ने अपने आंसू पोंछे, अब वो फायर ब्रिगेड को नहीं पुकार रहा है, देख रहा है जलती हुई फैक्ट्री को, क्योंकि मन में अब विचार ये आ गया ये तो अपनी है ही नहीं, तो इसके लिए रोना क्या, ये तो कल के कल इसका सौदा हो गया। आधे घंटे तक देखता रहा, फिर दूसरे छोटा बेटा आया, उसने कहा पिताजी कल का सौदा कैंसिल हो गया। अब फिर से रोने लगा। अच्छा देखिए, पहले भी रो रहा था, फिर बीच में चुप था, फिर बाद में रो रहा है। फैक्ट्री तो जस की तस चल रही है, जल रही है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कैसे आया? बोले सुनने से मन में परिवर्तन आया, मन के भाव में परिवर्तन आया। ठीक उसी प्रकार जब इस संसार को